साथ संगत जी, आज की साखी है कि जब सतगुरु नानक की मुलाकात मगधम नामक फकीर से हुई थी और मगधम फकीर ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, सतगुरु नानक के सामने किया था। तब सतगुरु ने मगधम को क्या उपदेश दिया, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, एक बार मगधम नामक फकीर समुंदर के किनारे रेत पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में ध्यान था और उसमें अलौकिक शक्तियां थी और वो समुंदर के किनारे पर बैठकर मिट्टी से खेल रहा था। उसका खेल वैसा नहीं था जैसे कि बच्चे खेलते हैं। वो अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ मिट्टी के बवंडर बनाकर जो कि गोल गोल घूम रहे थे, जिससे कि उसकी आकांक्षाओं का पता चल रहा था। वो अलौकिक शक्तियां हासिल कर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था और वो ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करता था और अलौकिक शक्तियों को हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा अलौकिक शक्तियों का ज्ञान हासिल हो सके। वो समुद्र के किनारे मिट्टी पर जिस कालीन पर बैठा हुआ था, वो उसे अपनी शक्ति से इधर उधर कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जमीन पर विषय कालीन पर सवारी कर रहा हो। तो एक दिन सतगुरु नानक उस समुद्री तट पर पहुंचे जहां पर मगधम अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। तो मगधम फकीर ने जब सतगुरु नानक को देखा, जब सतगुरु नानक की मुलाकात मगधम फकीर से हुई, तो वो सतगुरु नानक के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और बड़े ही आदर और सम्मान से उसने सतगुरु नानक से कहा कि आपका स्वागत है, आप मुझे संत दिखाई देते हैं और संतों को घूमना पसंद होता है। कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको समुंदर के भ्रमण पर लेकर चलता हूँ। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि मगधम, यहाँ पर तो मुझे कोई नाव दिखाई नहीं दे रही, तो हम समुंदर के भ्रमण पर कैसे जाएंगे? तो उसने सतगुरु नानक से कहा कि आप नहीं जानते, मैं अलौकिक शक्तियों का मालिक हूँ और मैं जिस कालीन पर बैठा हुआ हूँ वो भी कोई आम कालीन नहीं है, इसमें भी अलौकिक शक्तियां हैं। जब ये समुंदर में जाएगी तो ये नाव का रूप धारण कर लेगी। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि मगधम, जब तुम समुंदर में घूम रहे थे तो वहां पर तुमने कुछ देखा था? तो ये सुनकर मगधम ने कहा
कि हाँ, मैंने देखा था, समुंदर के बीच में मैंने एक मस्जिद को देखा था। तो सतगुरु नानक ने कहा कि तुम उस मस्जिद में जाओ, मैं यहाँ पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम वहां से जाकर वापस आओगे तब मैं तुमसे बात करूंगा। तो ये सुनकर मगधम ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। तो इतना कहते ही मगधम अपनी कालीन पर बैठकर समुंदर का भ्रमण करता हुआ मस्जिद में जाने के लिए चला गया। तो सतगुरु नानक समुंदर के किनारे पर बैठ गए। समुद्र के शांत और मोहक वातावरण में ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। तो कुछ देर बाद मगधम वापस आया और उसने सतगुरु नानक को प्रणाम किया। तो सतगुरु नानक ने मगधम से पूछा कि अब बताओ, तुम्हारी समुद्र की यात्रा कैसी रही? तो उसने कहा कि मैं जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर 20 मुस्लिम फकीर अल्लाह की इबादत कर रहे थे और जब उनकी इबादत खत्म हो गई तो मैंने उनको प्रणाम किया और वहां पर 21 थालियों भोजन की लगी हुई थी। तो सभी फकीरों समेत मैंने भी भोजन किया। तो जब अगली सुबह हुई वो फकीर मुझे छोड़कर वहां से चले गए। तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर एक पानी का जहाज गुजर रहा है। तो मैंने देखा कि वो जहाज तो पानी में डूब रहा है। तो वो सोचने लगा कि मुझे इसे डूबने से बचाना चाहिए। अपनी अलौकिक शक्तियों से इस जहाज को डूबने से बचाना चाहिए। तो उसने अपनी अलौकिक शक्तियों से उसे डूबते हुए जहाज को बचा लिया और अल्लाह को याद किया। तो उसके बाद वो 20 फकीर फिर अल्लाह की इबादत करने आए, लेकिन उस दिन उनके लिए भोजन नहीं आया और वो फिर मगधम को वहीं पर छोड़कर चले गए। तो थोड़ी देर बाद वो मस्जिद हिलने लगी, जैसे कि वहां पर भूकंप आ गया हो। तो मगधम ने कहा कि हे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कि भूकंप आया है और ये मस्जिद ढहने वाली है। और वो सोचने लगा कि मुझे जल्द से जल्द इस मस्जिद को बचाना होगा। तो मगधम ने फिर से फरियाद की और मस्जिद ढहने से बच गई। तो उस रात फिर वो 20 फकीर अल्लाह की इबादत के लिए आए, लेकिन उस रात फिर भोजन उनके लिए नहीं आया। तो उनमें से एक फकीर ने कहा कि हम में से किसी ना किसी को जरूर कोई ना कोई पाप हुआ है जिससे कि भोजन नहीं आ रहा है। हम में से किसी ना किसी ने कुछ जरूर किया है जिसके कारण भोजन नहीं आ रहा है। तो उसके बाद
वो कहने लगे कि अल्लाह जो करता है हमें वो स्वीकार करना चाहिए। तो उस समय मगधम भी वहां पर मौजूद था और उसने वो सारी बातें सुनी और वो उन फकीरों को कहने लगा कि मुझसे कुछ चीजें हुई हैं, शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उस फकीर ने कहा कि तुमसे ऐसा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि मैंने एक डूबती हुई नाव को बचाया है। वो समुंदर में डूब रही थी और मैंने अपनी अलौकिक शक्तियों की मदद से उस नाव को डूबने से बचाया है। और ये मस्जिद भी डूब रही थी, यहाँ पर भूकंप आया था, तो इस मस्जिद को बचाने के लिए भी मैंने अपनी अलौकिक शक्तियों की सहायता ली और इस मस्जिद को ढहने से बचा लिया। तो वो फकीर कहने लगा कि ये सब तुमने किया है, तुम कौन हो? तो मगधम ने कहा कि मेरा नाम मगधम है और मैं एक धार्मिक गुरु हूँ। तो ये सुनकर फकीर ने कहा कि ओ भले आदमी, ये स्थान किसी राजा या किसी धार्मिक गुरु के लिए नहीं है। राजा और धार्मिक गुरु का स्थान तो संसार में है, यहाँ पर नहीं। उसका स्थान तो मोह माया में है, अल्लाह में नहीं। और वो फकीर कहने लगा कि धार्मिक गुरुओं और राजाओं में घमंड होता है और यहाँ पर घमंड होता है, वहां पर ईश्वर कभी नहीं आ सकता। तो ये सुनकर मगधम बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी कालीन पर बैठकर वापस जाने का फैसला लिया। और जब वो अपनी कालीन पर बैठा तो उसने देखा कि कालीन चल नहीं रही है। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? और वो अपनी कालीन पर 8 घंटे बैठा रहा, परंतु वो कालीन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुआ। शाम हो चुकी थी। तो उसके बाद वो 20 फकीर फिर मस्जिद में पहुंचे और अल्लाह की इबादत करने लगे। तो मगधम भी फिर उन्हीं के पास चला गया। तो जब उनमें से एक फकीर ने देखा तो उसने कहा कि अब तक तुम यहाँ से क्यों नहीं गए हो? तो मगधम ने कहा कि मेरा कालीन आगे नहीं बढ़ रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यह पानी पर एक ही स्थान पर जम गया है। तो ये सुनकर उस फकीर ने कहा कि तुम किसके चेले हो? तो मगधम ने कहा कि मुझे यहाँ पर गुरु नानक ने भेजा है। तो उस फकीर ने कहा कि तुम उन्हीं का ध्यान करो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो मगधम ने सतगुरु नानक से कहा कि इस प्रकार मैंने आपका ध्यान किया और मैं यहाँ आपके पास वापस आ गया। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि ओ मगधम, तुमने कुछ देखा? तो ये सुनकर मगधम ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आपकी वजह से ही यहाँ वापस आ पाया हूँ।
तो सतगुरु कहने लगे कि जब इंसान मोह माया में फंस जाता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है। हंस का दिमाग चील में बदल जाता है। तो ये सुनकर मगधम ने कहा कि गुरुजी मुझे बताएं कि मेरे साथ जो हुआ ये सब क्यों हुआ। तो सतगुरु नानक कहने लगे कि मगधम तुम किस राह पर चल रहे थे। तुम ना घोर तपस्या की, इतनी क्रियाएं की, इतने दिनों तक तुम भूखे रहे और अपने शरीर को कष्ट दिया। ये सब सुनने अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और अलौकिक शक्तियों को हासिल करने के लिए और अपने नाम की प्रसिद्धि करने के लिए किया। और सतगुरु नानक कहने लगे कि जितना प्रयास तुमने अपने आप को प्रसिद्ध के लिए किया और अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए किया, इतना प्रयास अगर तुम ईश्वर को पाने में लगाते तो तुम्हें ईश्वर की अनुभूति हो जाती। और सतगुरु नानक कहने लगे कि तुमने अपने कालीन को पानी में तैरा कर क्या हासिल किया। सतगुरु कहने लगे कि तुमने उस समुंदर में डूबते हुए जहाज को बचाया, वो डूब रहा था और तुमने उसको बचाया, अल्लाह के सामने फरियाद की और उसे डूबने से बचा दिया। ये तो एक अच्छा कार्य है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारे अंदर घमंड भी आ गया। और फिर जब मस्जिद भूकंप से हिलने लगी तो तुमने उसको भी बचाया, लेकिन उसके साथ घमंड भी आ गया। और सतगुरु नानक ने कहा कि जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है और उसके साथ उसको करने का जब उसके अंदर घमंड आ जाता है तो सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। और इन्हीं वजह से तुम्हारा कालीन पानी पर नहीं चल रहा था। और सतगुरु नानक ने मगधम को कहा कि तुम किस राह पर चल रहे हो। तुम्हारे अंदर घमंड ने अपनी खास जगह बना ली है। अपने आप को इस मोह माया से ऊपर उठाओ। अगर तुम प्रसिद्ध भी हो गए और बहुत बड़े संत भी बन गए तब भी क्या होगा। ये संसार नश्वर है। यहाँ पर हमेशा के लिए ना तो कोई रहा है और ना ही रहेगा। मृत्यु के बाद हर किसी को ईश्वर की अदालत में जाना है। अगर तुमने इस नश्वर संसार में प्रसिद्धि हासिल कर ली तब भी तुम्हें ईश्वर के दरबार में प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जीवित रहते हुए उसका नाम नहीं लिया। इसलिए तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम ईश्वर का नाम लो। तो सतगुरु नानक के मुख से ऐसे वचन सुनकर मगधम का दिमाग